सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं मंजू शर्मा हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको पाठ 5 समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको हिंदी प्रथम में पाठ 3 सत्य की शक्ति समझा रही थी। तो आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको समास, उपसर्ग और प्रत्यय समझाऊंगी। आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे व मेरे साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। आप देखिए बच्चों, समास, सबसे पहले हम समास को लेंगे, है ना। ये समास, उपसर्ग और प्रत्यय है। तो सबसे पहले हम समास को समझेंगे कि समास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए समास, समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। छोटा जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये संक्षिप्त, इसको हम छोटा भी कह सकते हैं और संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोटा या संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। ठीक है, करना अथवा अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना, यानी कि उसको हम संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, कम से कम शब्दों में प्रकट करना। ठीक है, देखिए जैसे 10 है मुख जिसके। ठीक है, तो दशानन आया है हमारा ये। तो दशानन क्या है? जो हमारा छोटा रूप है। 10 है मुख जिसके, अर्थात यानी कि दशानन यानी कि एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है ये हमारा। ठीक है, तो दशानन किसको कहते हैं? रावण को भी कहते हैं। दशानन यानी कि 10 सिर किसके थे? रावण के। ठीक है, अगला देखिए आराम की कुर्सी, जो हमारा वो है, तो वो है आराम की कुर्सी। तो हमारा जो संक्षिप्त रूप होगा बच्चों, वो क्या होगा? आराम कुर्सी। आराम कुर्सी, ये जो हमारा आराम कुर्सी है, ये हमारा क्या हुआ? संक्षिप्त रूप हुआ, यानी कि एक छोटा सा रूप हुआ। अब देखिए आगे, देखिए इसकी परिभाषा बच्चों। आगे इसकी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नवीन शब्द की रचना होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, समास करने के बाद, यानी कि समास करने के बाद जो शब्द बनता है, यानी कि हमें जो समास करते हैं उसके बाद जो शब्द बनता है, उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं, है ना। समास जो हम छोटा रूप बनाते हैं, संक्षिप्त रूप बनाते हैं, तो उसके बाद जो शब्द बनता है हमारा, जो शब्द आ जाता है, तो उस शब्द को हम जो है समासिक शब्द कहते हैं। वो हमारा जो संक्षिप्त रूप होता है, वो हमारा समासिक पद कहलाता है, यानी कि समासिक शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले भी, जैसे दशानन, आराम कुर्सी और गगनचुंबी और तिरंगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है दशानन और आराम कुर्सी और गगनचुंबी और तिरंगा, ये हमारे जो है समासिक पद हैं। ये बच्चों हमारे क्या है? समासिक पद हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों, समासिक पद में 2 भेद होते हैं। जो समासिक पद होते हैं उनमें भी 2 भेद होते हैं। जैसे ये दशानन है, आराम कुर्सी है, और इनमें भी 2 भेद होते हैं। अब देखिए, पहला हमारा पूर्व पद है। पहला क्या है? पूर्व पद है, और दूसरा हमारा जो है उत्तर पद है। 2 पद होते हैं इनमें भी, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, आगे
सामासिक भाग के पहले पद को पूर्व पद, यानी कि पहला जो शब्द होता है हम उसको पूर्व पद कहते हैं, तथा दूसरे भाग यानी दूसरा भाग जो होता है उसका, तो दूसरे भाग को हम उत्तर पद कहते हैं। जो पहला भाग होता है शब्द का उसको हम पूर्व पद कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे भाग को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, मैं आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में बता रही थी। तो जैसे रसोई घर है ना, जैसे हमारा ये जो है समासिक पद है, यानी कि हमारा जो है रसोई घर जो है वो समासिक शब्द है। ठीक है, तो जब रसोई घर हमारा समासिक शब्द है तो रसोई हमारा क्या हो गया, पूर्व पद हुआ। रसोई हमारा पूर्व पद है और घर हमारा क्या है, उत्तर पद है। ये जो घर है ये हमारा उत्तर पद हो जाएगा, यानी कि जो पहला शब्द होता है वो हमारा पूर्व पद कहलाता है। जो हमारा पहला शब्द होता है बच्चों वो हमारा पूर्व पद कहलाता है, और जो दूसरा शब्द होता है वो हमारा उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। अब हम आपको समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे जलधारा, जलधारा जो है हमारा, ये हमारा समासिक शब्द है ना। जो हमारा जलधारा है ये हमारा समासिक शब्द है। तो हम इसको जब विग्रह करेंगे तो हमारा आएगा जल की धारा। ये हमारा की यानी कि जल की धारा, जो हमारा विग्रह करने पर यहाँ पर हमारा जल की धारा आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे हमारा शब्द है सप्ताह, जैसे हमारा शब्द है सप्ताह, तो हमारा विग्रह करने पर आएगा 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। तो ये हमारा जो हमने विग्रह किया है, विग्रह करने पर हमारा ये शब्द आएगा 7 दिनों का समूह। और जो हमारा समासिक शब्द है वो हमारा ये है सप्ताह, और विग्रह करने पर हमारा 7 दिनों का समूह आता है। आगे देखिए, समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, हम इनको भेद भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा तत्पुरुष समास, नंबर 1 पर आता है हमारा तत्पुरुष समास। नंबर 2 पर आता है हमारा अव्ययभाव समास। नंबर 3 पर आता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, नंबर 3 पर हमारा द्वंद्व समास आता है। अब देखिए अगला है हमारा नंबर 4 पर आता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 5 पर द्विगु समास। नंबर 6 पर कर्मधारय समास, नंबर 6 पर कर्मधारय समास। बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ पर समास के प्रकार यानी कि समास के भेद को भी बताया है। ठीक है, तो अब जो मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ाया है उसको आप स्वयं अध्ययन करेंगे, यानी कि एक बार अपने आप इस समास का अध्ययन करेंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं अगले भाग में कराऊंगी। धन्यवाद।